हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए उन लेखकों के बारे में देखा, उनको कौन सी रचनाओं पर दिए गए। आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो प्रमुख लेखक है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और उसको किस वर्ष में दिया गया और कौन सी रचना पे दिया गया, इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक महत्वपूर्ण है। हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इनसे संबंधित अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कौन से लेखक को किस रचना पे क्या मिला है। तो ये ज्ञानपीठ और हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाकी जो देव पुरस्कार है, व्यास पुरस्कार है, बहुत सारे पुरस्कार है, परंतु ज्यादातर है इनसे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते, तो इनको मैंने एक जगह लिख लिया। बाकी जो सारे जो पुरस्कार दिए गए जिन रचनाओं पे, तो जहां जहां हमने लेखकों के बारे में पढ़ा है वहां पर मैंने अच्छे से उनको बता दिया है। अब देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे जो हमारे हिंदी से संबंधित है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर से पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन होता है तो भी आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं कि जो हिंदी साहित्य में दिए गए प्रमुख जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, तो हिंदी भाषा में दिए गए प्रमुख साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो पहली बार जो ये जो मोस्ट हो जाता है, पहली बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1955 ईस्वी में दिया गया। जिस प्रकार ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1968 में दिया गया था प्रथम बार हिंदी में, जो चिदम्बरा रचना है सुमित्रानंदन पंत की उस पर। उसी प्रकार हमारा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1955 में दिया गया था प्रथम बार माखनलाल चतुर्वेदी को, हिम तरंगिणी रचना जो एक काव्य है। ठीक है, तो ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। आगे देखते हैं, 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को दिया गया पद्मावत संजीवनी व्याख्या, जो एक आलोचना है उस पर। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया बौद्ध धर्म दर्शन, इस रचना पे, जो एक दर्शन शास्त्र से संबंधित रचना है। 1958 में, यानी ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है तो क्रम से है, राहुल सांकृत्यायन को दिया गया मध्य एशिया का इतिहास, जो रचना है इस पर। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया संस्कृति के 4 अध्याय पर। 1960 के अंदर सुमित्रानंदन पंत को दिया गया कला और बूढ़ा चांद पर, यह रचना है कला और बूढ़ा चांद, जो एक काव्य है। 1961 में भगवती चरण वर्मा को दिया गया, जिसकी रचना है भूले बिसरे चित्र, जो एक उपन्यास है। अब देखो, ये एक महत्वपूर्ण है कि जो 1962 है, 1962 ईस्वी में किसी को भी नहीं मिला, यानी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 1962 में नहीं दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आप अच्छे से याद रखना, वो कौन सा सत्र है जिसके अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो 1962 में है, किसी को भी नहीं दिया गया। 1963 में अमृत राय को दिया गया प्रेमचंद कलम का सिपाही, जो एक जीवनी है, यानी प्रेमचंद के बारे में जीवनी लिखा। जीवनी और आत्मकथा के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया कि जीवनी किसी दूसरे के बारे में लिखी जाती है, लेखक किसी दूसरे के बारे में लिखता है, और आत्मकथा वो खुद के बारे में लिखता है। 1964 ईस्वी में अजय ने आंगन के बार द्वार पर दिया गया साहित्य अकादमी कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार 1978, कितनी नावों में कितनी नावों में कितनी बार 1978 है, उसके अंदर इनको अजय को क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो 1964 के अंदर आंगन के पार द्वार है, उस पर इसको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1965 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत, जो एक काव्य शास्त्र है, उस पर दिया गया है। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को दिया गया मुक्तिबोध, जो इनका एक उपन्यास है, यहाँ पर उपन्यासकार लिख दिया गया, बाकी ये उपन्यास है। ठीक है, मुक्तिबोध नाम से उपन्यास है जैनेन्द्र का, उस पर दिया गया है। 1967 में अमृतलाल नागर को दिया गया अमृत और विष पर, जो एक उपन्यास है। 1968 के अंदर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया दो चट्टानी, जो एक काव्य संग्रह है। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को दिया गया राग दरबारी, जो एक उपन्यास है। यानी इसको एक जगह लिखने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको याद करने में सुविधा हो, एक जगह सारों को आप याद कर लो। 1970 ईस्वी में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया निराला की साहित्य साधना, जो एक जीवनी है, निराला के बारे में लिखी है इन्होंने, रामविलास शर्मा ने।
1971 में नामवर सिंह को दिया गया कविता के नए प्रतिमान पर, जो एक आलोचना है। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को दिया गया बुनी हुई रस्सी पर, जो एक काव्य संग्रह है। संग्रह तो नहीं है, काव्य ही है ये। 1973 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया आलोक पर्व पर, जो एक निबंध है। बहुत शानदार निबंध है ये आलोक पर्व, मोस्ट भी है। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को दिया गया मिट्टी की बारात पर, जो एक काव्य है। अब देखिए, ये जो मैंने आप पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और अन्य जो पुरस्कार दिए गए, उनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इन रचनाओं को तो आपको रटना ही है अच्छे से, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। 1975 में भीष्म साहनी को दिया गया तमस, जो इनका उपन्यास है। 1976 यशपाल को दिया गया मेरी तेरी उसकी बात, जो उपन्यास है। ये जो तमस उपन्यास है वो किससे संबंधित है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो अच्छे से बताया था कि तमस उपन्यास है, उसकी क्या विषय वस्तु है, किस पर लिखा गया है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए इनके बारे में। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह चुका भी हूं नहीं में, ये काव्य है। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है, जो एक काव्य है। 1979 में सुदामा पांडे, जिसको धूमिल भी कहा जाता है, कल सुनना मुझे, ये काव्य है, इन पे दिया गया है। 1980 में कृष्णा सोबती, उसको दिया गया जिंदगी नामा जिंदा रख, जो एक उपन्यास है। 1981 में त्रिलोचन ताप के तापे हुए दिन, जो एक उपन्यास है। आगे देखो, 1982 ईस्वी में हरिशंकर परसाई को दिया गया विकलांग श्रद्धा का दौर, जो एक व्यंग्य काव्य है। 1983 के अंदर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को दिया गया खूंटियों पर टंगे लोग, जो एक काव्य है। 1984 में रघुवीर साई को दिया गया लोग भूल गए, ये रचना इनकी, जो एक काव्य है। 1985 में निर्मल वर्मा को दिया गया कवि और काला पानी, जो एक लघु कहानी है, छोटी कहानी है। 1986 के अंदर केदारनाथ को दिया गया, केदारनाथ अग्रवाल है और केदारनाथ सिंह, दोनों अलग अलग है, मैंने आपको अच्छे से बताया। तो केदारनाथ अग्रवाल है। अपूर्वा पर दिया गया जो एक काव्य, इनकी जन्म डेट मैंने आपको बताई थी, 1911 ईस्वी है। 1987 के अंदर श्रीकांत वर्मा है, जो मगध काव्य है, उन पे दिया गया। 1988 में नरेश मेहता का अरण्या एक काव्य है, जिसपे दिया गया। 1999 में केदारनाथ सिंह, देखो केदारनाथ अग्रवाल ऊपर आए, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस, जो एक काव्य, इनकी जन्म डेट 1934 है, 1934 ईस्वी। तो दोनों को याद रखना, इसको आपको क्रम से बोले भाई, क्रम से इसको सेट कीजिए। केदारनाथ अग्रवाल है वो 1911 में और हमारा ये 1934 में है। 1990 के अंदर शिव प्रसाद सिंह को दिया गया नीला चांद पे, जो एक उपन्यास है इनका। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को दिया गया मैं वक्त के हूं सामने, जो एक काव्य है। 1992 में दिया गया गिरिराज किशोर को, जो ढाई घर, एक उपन्यास है इनका। 1993 विष्णु प्रभाकर को दिया गया अर्धनारीश्वर, जो उपन्यास है इनका। 1994 में अशोक वाजपेयी को दिया गया कहीं नहीं वहीं, काव्य है। 1995 में कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं, जो काव्य है। तो देखो ये तो याद ही हो जाएगा, कुंवर नारायण कैसे स्टार्ट है, कोई दूसरा नहीं कै पर है, और काव्य है कै पर है, तीनों कै पर है। 1996 में सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए, जो उपन्यास है। 1997 में लीलाद्र जगुड़ी अनुभव के आकाश में चांद, काव्य है इनका। 1998 में अरुण कमल नए इलाके में, काव्य है। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास है इनका। 2000 ईस्वी मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं, ये काव्य है। 2001 में अलका श्रावगी कली कथा वाया बाईपास, जो इनका उपन्यास है, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2002 है राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच, जो इनका काव्य है। 2003 में कमलेश्वर कितने पाकिस्तान उपन्यास, ये बहुत शानदार उपन्यास है, मैंने भी पढ़ा है इसको। 2004 ईस्वी में वीरेन डगवाल दुष्चक्र में सृष्टा, एक काव्य है। आगे देखो, 2005 में मनोहर श्याम जोशी, जो कयाप नाम का इनका उपन्यास है, उस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2006 में ज्ञानेंद्र पति है
संशयात्मा जो एक काव्य है। 2007 में अमरकांत इन्हीं हथियारों से जो एक उनका उपन्यास है। 2008 में गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग उपन्यास है इनका। 2009 है कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य है। 2010 में उदय प्रकाश मोहनदास जो इनका उपन्यास है, यानी उदय प्रकाश तो इनका नाम है और मोहनदास है इनके उपन्यास का नाम। ठीक है। 2011 काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु उपन्यास है। 2012 चंद्रकांत देवताले पत्र फेंक रहा हूं, इस पे दिया गया इनको। 2013 है मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास है इनका। 2014 है में डॉक्टर रमेश चंद्र शाह विनायक उपन्यास है विनायक नाम से। 2015 रामदरस मिश्र आग की हंसी एक कविता है इनकी। यानी जिस प्रकार साहित्य अकादमी पुरस्कार पर्टिकुलर रचना पे दिया जा रहा है और हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो संपूर्ण साहित्य में योगदान रहता है उसके हिसाब से दिया जाता है। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार भी रचना पर दिया जाता था। 2016 में नासिरा शर्मा पारिजात जो इनका उपन्यास है। 2017 में रमेश कुंतल मेघ विश्वामित्र सागर जो एक साहित्यिक समीक्षा है। 2018 है चित्रा मुदगल पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा जो इनका उपन्यास है। दो 2019 में नंदकिशोर आचार्य छीलते हुए अपनों को एक कविता है। 2020 ईस्वी में अनामिका नाम की कवित्री है टोकरी में दिग्गंध थेरी गाथा 2014 ये एक इनकी कविता है। 2021 है दया प्रकाशिना सम्राट अशोक जो इनका एक नाटक है उस पे दिया गया। 2022 बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द एक कविता संग्रह उस पे दिया गया। और 2023 संजीव लेखक का नाम है मुझे पहचानो उपन्यास है इनका उस पे दिया गया। और 2024 ये हमारा मोस्ट हो जाता है अभी वर्तमान की स्थिति क्योंकि एक करंट का भी क्वेश्चन है। 2024 में हमारे हिंदी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और हमारे करंट के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। गगन गिल एक कवित्री है मैं जब तक आई बाहर कविता संग्रह यानी एक काव्य है ये काव्य है उस पे इनको दिया गया गगन गिल को मैं जब तक आई बाहर कविता संग्रह। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई मेरे चैनल पर है अगर आप नियमित जुड़े हो तो आपको अच्छे से पता जिस टाइम इनको दिया गया था उस टाइम मैंने बनाई थी कि इनका जीवन परिचय के बारे में भी अच्छे से बताया। तो ये हमारे 2024 तक का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो हो गए हैं। अब इनके बाद में हम हिंदी से संबंधित जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं उनके बारे में देखेंगे जो अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय भीम जय भारत।